जी, राकेश जी देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं जिसको लेकर के एक कंट्रोवर्शियल इमेज उनकी बनी है, लेकिन जो बात उन्होंने कही है कुछ भी गलत नहीं कही है। जो पॉलिसीज लेकर के आए हैं वो गलत पॉलिसीज नहीं है। इसीलिए ये बोलने से बचना चाह रहे हैं क्योंकि उनका कोई भी बयान ऐसा नहीं है जो तथ्यों पर आधारित नहीं हो। खैर, डिबेट आज हेमंत बिस्वा शर्मा पर नहीं है। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा पर डिबेट होगी भी तो भी जो राहुल गांधी ने किया है वो लोकतंत्र की निगाह में उसको धृष्टता कहनी चाहिए। मैं उसको पाप, जघन्य पाप तो नहीं कहूंगी, जब चुनाव हार जाएंगे तब उसको जघन्य पाप की श्रेणी में डाल करके एनालिसिस होगी उसकी। लेकिन उन्होंने जो किया है वो निश्चित रूप से धृष्टता है, क्योंकि ये एक बेसिक तकाजा है कि आप किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की बात किस लहजे में करें, किस टोन में करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनके विरोधी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको वो बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन चूंकि वो संवैधानिक पद पर है और आप ये हमेशा आपकी कवायद दे रही है कि हम संविधान बचाने निकले हैं, तो कम से कम अपने ही नैरेटिव का सम्मान करते हुए वो अपनी भाषा की मर्यादा रखते। लेकिन खैर, कांग्रेस पार्टी से लोकसभा में सार्वजनिक शब्द का इस्तेमाल करें, उन्होंने कहा सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। जर्सी गाय भी, मैडम जर्सी गाय का बारे में पता आपको नहीं पता? जगदीश वर्मा जी, जगदीश में बैठे लोगों ने कहा था, नहीं कहा था? जगदीश जी, जर्सी गाय का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में नहीं आया था, पहली बात। नहीं, जब आप जिरह कर रहे हैं तो हम भी जिरह कर लें आपसे। जर्सी गाय का स्टेटमेंट रैली में हुआ था, किसी पार्लियामेंट डिबेट के अंदर नहीं हुआ था। दूसरी चीज कहा था कि सारे मुसलमान आतंकवादी है, तो उसके बाद क्या एक्शन नहीं हुआ? उसके बाद क्या टेलीविजन डिबेट में खींचा लेदर नहीं हुई? अगर आप चाहते हैं कि आपके नेता को लेकर खींचा लेदर नहीं हो तो आप अपने नेता को समझाइए कि भाषा की मर्यादा में रहे। आप राहुल गांधी को जाकर के एडवाइस दीजिए कि आपकी वजह से हम लोगों को टेलीविजन डिबेट में कुछ घोषणा करनी पड़ती है। क्या आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कांग्रेस बोलेगा और ना मुझे कांग्रेस पार्टी में आना है। आगे किसको बोलना है ऐसे ही बोलेगा। आप अपने टर्न में बोलिए, ये तो बदतमीजी करते हैं आप लोग टेलीविजन डिबेट में भी। आप अपने टर्न में बोलिए, आप मेरे टर्न में मैं आता हूँ बीच में। जगदीश भाई आपको काउंटर करना था। मैं हर बार कहता हूँ कोई बोलता रहे, कोई भी काउंटर कर दे, लेकिन एक दो लाइन बोलकर शांत हो जाइए, कमेंट्री मत चालू करिए प्लीज सर। सबको इंटरप्शन की परमिशन है, लेकिन एक दो लाइन इंटरप्शन होता है सर, लगातार नहीं होता है। रुक जाइए, अभी सुन लीजिए शिवराज सर को, दो मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं। रुक जाइए प्लीज जगदीश जी, प्लीज सर प्लीज। आपसे डिबेट की शुरुआत की थी, नहीं अच्छा लगता है। आप देखिए हसन भाई, ऋतुराज भाई अभी वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। रुक जाइए थोड़ा सा प्लीज जगदीश जी। मेरे नेता की बात करेगी तो सुनेंगी। अरे फिर आप भी उनके नेता की बात करते हैं? ये कौन सी भाषा है कि मेरे नेता की बात करेगी तो सुनेगी? आप उनके नेता की बात कर रहे, वो आपके नेता की बात ना करें, ऐसी बात होती है क्या? अभी सिर्फ शिवराज बोल रही है। मैं तो मुझे तो इसलिए हंसी आती है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के ऊपर, क्योंकि ये इनको इनडिफेंसिबल को डिफेंड करने के लिए भेज दिया जाता है। वो भी क्या कर सकते हैं? मैं जगदीश शर्मा जी की समस्या समझ सकती हूँ, ये बात सच है कि जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन करके उनको पीड़ा होगी, उनके नेता को पीड़ा होगी, इनके जो फेंस पे बैठे हुए वोटर्स हैं उनको, वो भी कन्विंस हो सकते हैं जो मैं कह रही हूं उनसे, इसीलिए मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं और ये बोलने नहीं देंगे। लेकिन मैं बार बार ये कहूंगी कि आप राहुल गांधी को समझाइए कि विदेश में जाकर एक तो बात करने का क्या स्कोप होता है, उस पर एक बार तैयारी कर लें। दूसरी चीज ये तैयारी जरूर कर लें कि जब आप पब्लिक रैली में हैं तो आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रही हूं, द्रौपदी मुर्मू जी को भी लेकर के इसके पहले कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो इनकी तो आदत है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति की मर्यादा तार तार कर सकते हैं। और अगर मैं एनालाइज करूं राकेश जी, तो इसके पीछे वो दंभ है, वो रॉयल्टी का दंभ है, जो रॉयल्टी इनको देश की जनता ने दी है। ये कहीं के राजा नहीं आए थे। ये वाकई जो शिवरास्ता कह रही हैं, ये रॉयल्टी का दंभ है, ये 70 सालों के शासन का दंभ है, ये दंभ है क्या वाकई, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि हताशा? इस पर मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा, लेकिन ऋतुराज भाई एक मिनट प्लीज। जगदीश जी प्लीज सर, नहीं अच्छा लगता है, मैं स्ट्रिक्ट होकर कुछ कहूं, मुझे किसी के लिए नहीं अच्छा लगता है। रुक जाइए ऋतुराज भाई, एक तो जो शिवरास्ता ने कहा धृष्टता, तो क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी की धृष्टता है? और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को क्या ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, पब्लिक लाइफ में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, और रोहन गुप्ता जी की बात से मैं सहमत हूं, शिवरास्ता जी की बात से भी सहमत हूं कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है उसको भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जो पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं उनको भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मतलब मुंह से सुनता हूं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अर्बन नेक्सलाइट, दीदी और दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है कि नहीं। इसके साथ साथ क्या सब बोलते हैं, लगातार बिहार के लोगों के डीएनए को क्वेश्चन करते हैं, किस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, संवैधानिक पद पर बैठ करके प्रयोग करते हैं। तो जब आप इस तरह का ट्रेंड सेट करेंगे तो सामने से इस तरह की बातें होगी, लेकिन मैं फिर भी इस तरह की बातों को, इस तरह की भाषा को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता हूं। और मैं मानता हूं कि राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। हिम्मत है, काम की बात करो, काम के नाम पर वोट मांगो, काम को जो है सो बीच में लाओ, काम की राजनीति करो। ये क्या तुच्छी भाषा की बात कर रहे हो? ये इस तरह की तू तड़क की भाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को समझना पड़ेगा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, नेताजी अरविंद केजरीवाल जी को बोले अर्बन नेक्सलाइट है, बिहार के लोगों का डीएनए गड़बड़ है, ममता बनर्जी जो कि इनसे बहुत सीनियर। सर ऋतुराज भाई एक सवाल है आपसे, ऋतुराज भाई एक सवाल है, रोहन गुप्ता इसको रिप्लाई करेंगे, वो मुस्कुरा भी रहे। मेरा एक सवाल है आपसे सर, मेरा एक सवाल है सर आपसे, मेरा एक सवाल है, क्या आपकी पार्टी ने और आपकी पार्टी के नेताओं ने इस मामले में आदर्श प्रस्तुत किया है? आप इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं टीवी पर? हमने कभी भी, सुनिए, हम काम की राजनीति करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, और हमारे में से किसी आदमी ने कभी भी भाषाई मर्यादा को कभी क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि हम काम की राजनीति करते हैं। एक मिनट रोहन भाई, एक मिनट दीजिएगा, मैं जगदीश जी को ला लेता हूं। जगदीश जी आपको शायद बेहतर रिप्लाई कर देंगे। जगदीश जी जरा बताइए, शीला दीक्षित को लेकर क्या क्या कहा गया था? आपको तो याद होगा अच्छे से। क्या कहा था शीला दीक्षित को लेकर, बताइए। मैं तो उनसे पूछ ले रहा हूँ, जगदीश जी बताइए। पांडे जी आप बताइए, क्या कहा था शीला दीक्षित? शीला दीक्षित जी आदरणीय है, स्वर्गीय है। क्या नाम राकेश पांडे जी, आप ही बता दो, मेरे तो याद नहीं क्या कहा था, आप ही बता दीजिए। आप ही बता दीजिए क्या कहा था। राकेश पांडे जी, आप ही मैं बताता हूं सर, बताता हूं। रोहन गुप्ता पहले आप रिप्लाई कर लीजिए, फिर मैं भी बताता हूं। आता हूं हसन भाई इसके बाद आपके पास। रोहन गुप्ता। देखिए राकेश जी, ये मुझे लगता है ऋतुराज जी अभी बिहार के पहले दिल्ली के जो परिणाम आए, मुझे लगता है कि पूरी तरह से भूल गए। अच्छे आदमी है, अच्छे प्रवक्ता हैं, उनके साथ भी अन्याय हुआ है, पर मुझे लगता है कि बिहार के पहले जो दिल्ली के परिणाम पूरी तरह से उनके मस्तिष्क से चले गए। किस प्रकार से संजय जी ने नरेंद्र मोदी पे लगातार हमले किए, पांच प्रधानमंत्री का क्या कुछ नहीं कहा। आप कैसे बोल सकते हैं? भाषा की मर्यादा तो आपका कोई अधिकार ही नहीं है। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, 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 मैं आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज लेट अस नॉट, मैं आपके बिल्कुल नहीं बोला। बाद में अपनी बात रखिए प्लीज। अब हर बार प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत तौर पे आक्रमण करने में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की हमेशा से कंपटीशन रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पक्ष हो, जब आप इस प्रकार की राजनीति करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और आज वही चीज बिहार के चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के जो नेता है उनकी भाषा में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे दो गुजराती आके, अरे क्या बात कर रहे हैं? आपको क्या संविधान में भरोसा नहीं है? वही बिहार में जब आपकी सरकारें बनती थी तब आपको कोई संविधान के ऊपर सवाल नहीं उठते थे। वही बिहार का आपने 15 साल जंगल तब आपको नहीं याद आ रहा था। जब लोकसभा में आपकी अच्छी सीट आई तब आपको चुनाव आयोग याद नहीं आ रहा था, तब संविधान खतरे में नहीं था। तो ये डबल मामला नहीं चल सकता है दोगलापन के। जब अपने हिसाब से परिणाम आए तब आपके लिए सब चंगा सी, और जब लगे कि नहीं परिणाम गलत आ गया, अब हर आदमी सवाल उठाता है। ठीक, अभी कुछ ऐड करना चाह रही हैं? फिर हसन भाई माफी, थोड़ा सा जल्दी। जी, मैं ऐड ये करना चाह रही हूँ कि आज बिहार को लेकर के, बिहार की अस्मिता को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को, और आज उनको चुनाव के पहले बहुत याद आ रहा है कि बिहार की अस्मिता का ख्याल रखना चाहिए। यहीं से जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बिहारियों को लगभग भगा दिया था कोविड के समय, तो ऋतुराज झा जी कहाँ थे? झा जी अहाँ के हम सम्मान करे छी, अहाँ के सम्मान करे छी, नहीं अहाँ के सम्मान करे छी। अननेसेसरी ऐसा बात ना करी जेकरा लेकर के अननेसेसरी पॉलिटिक्स हो एकरा पर। बिहार की अस्मिता को लेकर के कौन दृढ़ है और कौन नहीं है, ये बिहार की जनता खूब अच्छे तरीके से ठीक है, मैं आता हूं इस पर, ऋतुराज भाई आता हूं। और मैं ये कह रहा था शीला दीक्षित को लेकर, करप्शन को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया था आपकी पार्टी की ओर से भी? तब ये कहा जा रहा था कि आप लोग भी मर्यादा रेखा पार कर रहे हैं, ये भी आप लोगों पर आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे। मैं आऊंगा इस पर, लेकिन हसन भाई ये जेल भेजने की धमकी, मैं आऊंगा ऋतुराज भाई, हसन भाई बोले नहीं तो नाराज हो जाएंगे।
हसन भाई, ये जेल भेजने की धमकी, कोई कानून से जेल जाएगा कि धमकी से जेल जाएगा? फिर तुम तड़ाक की भाषा, क्या यही बच गया है सियासत में और यही तरीका है कि मोदी से चुनावी मैदान में मुकाबला करने का? देखिए राकेश भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मैं बोल ना पाऊं। सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी 2004 में चुनाव से पहले ये कहती रही कि गुजरात के दंगों के आरोपियों को हम जेल देंगे, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के दंगों के आरोपियों को जेल नहीं दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा सा गिरा था, शायद 65 या 68 के आसपास आया था, तो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए प्रधानमंत्री, जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उसका वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे। उनका एक भाषण के दौरान वो कह रहे थे कि ये रुपया नहीं गिर रहा है, ये प्रधानमंत्री की इज्जत गिर रही है।